बहुत पुरानी बात है। वह युग जब पृथ्वी पर धर्म और तपस्या की महिमा सर्वोपरि थी। स्वर्ग के देवगण, पृथ्वी के राजवंश और मुनियों की तपश्चर्या तीनों मिलकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते थे। ऐसे ही एक समय में जन्म हुआ ऋषि अरुण का, एक महान तपस्वी जिनकी दृष्टि सदा ब्रह्म तत्व की खोज में लगी रहती थी। वे हिमालय के एक निर्जन तपोवन में रहते थे, जहाँ केवल देवताओं के चरण ही पड़ते थे। ऋषि अरुण ने बाल्यकाल से ही सांसारिक मोह से दूर रहते हुए कठोर तप में जीवन समर्पित कर दिया था। उनका उद्देश्य था परब्रह्म की अनुभूति, उस परम सत्य की प्राप्ति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उधर स्वर्ग में अप्सराओं का सौंदर्य और नृत्य देवताओं के मनोरंजन का साधन तो था ही, साथ ही देवलोक की गरिमा का प्रतीक भी। रंभा अप्सराओं में सर्वोच्च, उसकी चाल में नदियों का प्रवाह, उसकी आँखों में चंद्रमा की चंचलता और स्वर में वीणा की मधुरता थी। इंद्रदेव, स्वर्ग के राजा, एक समस्या से चिंतित थे। धरती पर ऋषि अरुण की तपस्या इतनी तीव्र हो चुकी थी कि देवताओं के पद डगमगाने लगे थे। स्वर्ग में ऐसी मान्यता थी कि जब कोई ऋषि साक्षात ब्रह्म को प्राप्त करने के निकट होता है तो उसका तेज इंद्र के सिंहासन को हिला सकता है। इंद्रदेव ने सभा बुलाई। देवगण चिंतित थे। तभी उन्होंने रंभा की ओर देखा। रंभा, इंद्र बोले, तुम्हारे रूप और कला की परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें धरती पर जाकर ऋषि अरुण की तपस्या को विचलित करना होगा। रंभा चौंकी। वह जानती थी कि ऋषि अरुण कोई साधारण तपस्वी नहीं, उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। किंतु आदेश था इंद्र का। देवलोक में आदेशों की अवहेलना नहीं होती। स्वर्ण खचित रथ पर आरूढ़ होकर रंभा धरती पर उतरी। वसंत की तरह वह पावन वन में उतरी जहाँ ऋषि अरुण ध्यानस्थ थे। रंभा ने चारों ओर दृष्टि डाली। संपूर्ण वन माधुर्य से भरा था, किंतु वहाँ मौन था, ऐसा मौन जो तपस्या की अग्नि से जन्मा था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, जैसे वायु स्वयं सहमी हो। वह जानती थी कि कोई एक छोटी चूक और वह तपस्वी के श्राप की पात्र बन सकती है। उसने एक श्वेत वस्त्र धारण किया, बालों में केवड़े का फूल सजाया और कमल सी आंखों से ऋषि की ओर देखा। ऋषि अभी भी ध्यान में निमग्न थे। न उनकी आंखें खुली, न भौहें हिली। समय जैसे स्थिर हो गया था। रंभा ने नृत्य आरंभ किया। वह नृत्य जिसमें सुरों की आत्मा थी, वह नर्तन जो देवताओं को भी मोहित कर दे। किंतु ऋषि अरुण की आंखें नहीं खुली। रंभा ने गीत छेड़ा, वेदों के उच्चारण को लय में पिरोकर, पृथ्वी की वंदना में लीन होकर। पर ऋषि का ध्यान अडिग रहा। तभी रंभा ने रुख बदला। अब वह मात्र एक अप्सरा नहीं रही, अब वह एक जिज्ञासु नारी बन चुकी थी। उसने अपने स्वर में भावों की पीड़ा भर दी। हे महर्षि, उसने पुकारा, मैं रंभा हूँ, एक अप्सरा जो इंद्र के आदेश से यहाँ आई है। परंतु अब मैं केवल एक दूत नहीं हूँ, मैं एक स्त्री हूँ जो सत्य जानना चाहती है। आपके तप की शक्ति क्या वास्तव में प्रेम को त्याग सकती है? ऋषि की आंखें धीरे से खुली। पहली बार वर्षों बाद उन्होंने रंभा की ओर देखा। दृष्टि स्थिर पर सौम्य। तुमने मुझसे प्रश्न किया है रंभा, ऋषि बोले। प्रेम और तप दोनों ही मार्ग हैं आत्मा की ओर, पर जब प्रेम में आसक्ति होती है तब वह बंधन बन जाता है और तप मोक्ष का द्वार है। रंभा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, परंतु यदि प्रेम स्वयं को त्याग कर अर्पित हो जाए, यदि वह बंधन न बने बल्कि पथ का दीपक बने? ऋषि की आंखों में एक झलक बदली। वह प्रश्न उनके अपने अंतर्मन में भी उठ चुका था वर्षों पहले, लेकिन तब उन्होंने उसे दबा दिया था। आज वही प्रश्न रंभा के माध्यम से बाहर आया। ऋषि ने कहा, तुम अप्सरा हो रंभा, तुम्हारा जीवन नश्वर नहीं। तुम्हारे मन में चाहे सत्य हो, पर स्वर्ग की माया भी है। रंभा मुस्कुराई। माया तो हर रूप में है, ऋषि तप में भी, त्याग में भी और प्रेम में भी। परंतु क्या आप ये सत्य नहीं जानना चाहेंगे कि प्रेम तुम्हारे तेज को क्षीण करता है या और महान बनाता है? ऋषि मौन हो गए। उस रात रंभा वहाँ रुकी रही। उसने न गाया न नृत्य किया, केवल मौन साधा। ऋषि भी मौन रहे, परंतु उनकी दृष्टि रंभा पर टिकी रही। अगली सुबह पहली बार ऋषि ने रंभा से कहा, तुम पुनः आ सकती हो। रंभा ने सिर झुकाया और स्वर्ग की ओर लौट गई। अध्याय 1 समाप्त। यदि आप अनुमति दें तो मैं अगले चरण शुरू कर सकता हूँ।
रंभा अब ऋषि अरुण के तपस्थल पर प्रतिदिन आने लगी थी। कभी वह जंगल की ओर से कुछ फल ले आती, तो कभी किसी वृक्ष की छाया में बैठकर ऋषि के प्रवचनों को सुनती। ऋषि अरुण उसे रोकते नहीं थे, परंतु अपनी साधना में लीन रहते। उनके मन में एक विचित्र शांति थी, जो बाहरी आकर्षणों से परे थी। रंभा ने यह अनुभव करना शुरू किया कि वह अब केवल अप्सरा नहीं रही। उसके भीतर कुछ मानवीय, कुछ कोमल और कुछ अत्यंत गहन जन्म लेने लगा है। एक दिन वह ऋषि के समीप बैठी और बोली, हे ऋषिवर, क्या प्रेम तपस्या को भंग करता है या उसे पूर्ण बनाता है? ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम यदि आत्मा से जुड़ा हो तो वह तप का ही एक रूप है, पर यदि वह मोह से जन्मा हो तो वह केवल बंधन है। रंभा चुप हो गई। वह जानती थी कि उसका आकर्षण अब मोह नहीं रहा। वह जानती थी कि इस ऋषि की आंखों में वह गहराई है जो केवल सच्चे प्रेम से ही देखी जा सकती है। एक दिन आकाश में बादल छा गए। वर्षा की बूंदें धरती से टकराईं और वनों में एक मधुर गंध फैल गई। रंभा और ऋषि दोनों एक गुफा में आश्रय लेने को बाध्य हो गए। वहां एक क्षण के लिए दोनों की दृष्टि मिली। कोई शब्द नहीं बोले गए, परंतु उस मौन में एक संपूर्ण संवाद छिपा था। आपने मुझमें कुछ बदला है, रंभा ने धीमे स्वर में कहा। तुम स्वयं बदलना चाहती थी, ऋषि ने उत्तर दिया। रंभा ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। यह प्रेम की हार नहीं थी, यह आत्मा की जीत थी। वह जान गई थी कि जो प्रेम वह अनुभव कर रही थी, वह किसी यौनिकता या आकर्षण का नहीं, बल्कि एक दिव्य मिलन का भाव था। उस रात रंभा ने पहली बार प्रार्थना की। अपने जीवन में पहली बार उसने किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के अश्रु बहाए। उसने देवताओं से नहीं, स्वयं से विनती की कि वह इस प्रेम को समझ सके, जी सके और यदि संभव हो तो स्वयं को इसके योग्य बना सके। ऋषि अरुण ने अपनी साधना जारी रखी, पर अब उनके ध्यान में भी एक हल्की सी तरंग उठने लगी थी। एक कोमल स्मृति की, एक मुस्कान की, एक ऐसी उपस्थिति की जो उनके तप को बाधित नहीं कर रही थी, बल्कि उसे और गहराई दे रही थी। एक दिन रंभा ने ऋषि से पूछा, क्या मैं इस तपस्थान की सेवा कर सकती हूँ? ऋषि ने सिर हिलाया। तपस्थल की सेवा बाहर से नहीं, भीतर से होती है। यदि तुम सेवा करना चाहो तो अपने मन को शांत करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। उस दिन से रंभा ने मौन व्रत ले लिया। वह प्रतिदिन वहीं आती, कुछ देर बैठती और फिर लौट जाती। न कोई शब्द, न कोई स्पर्श, न कोई अपेक्षा, केवल एक उपस्थिति, एक मौन समर्पण। सप्ताह बीतते गए। ऋषि अरुण के शिष्य इस परिवर्तन को देख रहे थे। उन्होंने रंभा की ओर से अपना संदेह छोड़ दिया था। वे अब उसे एक साधिका की भांति देखने लगे थे, न कि एक अप्सरा के रूप में। रंभा के वस्त्र अब साधारण हो गए थे। वह आभूषण नहीं पहनती थी। उसका रूप और भी शांतिपूर्ण हो गया था, जैसे वह स्वयं एक ध्यान की मूर्ति हो। परंतु स्वर्ग के लोकों में यह सब स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इंद्रदेव को यह स्वीकार नहीं था कि उनकी एक अप्सरा इस प्रकार एक मानव ऋषि के प्रेम में लीन हो जाए। नारद मुनि, जो सब कुछ देख रहे थे, एक दिन ऋषि अरुण से मिलने आए। उन्होंने रंभा की ओर देखा, फिर ऋषि से बोले, हे मुनिवर, यह जो आपके समीप है वह केवल एक स्त्री नहीं, स्वर्ग की अप्सरा है। क्या आप जानते हैं कि यह मिलन क्या अर्थ रखता है? ऋषि अरुण ने नम्रता से कहा, मैं केवल यह जानता हूँ कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता, वह चाहे स्वर्ग से आई हो या पृथ्वी से। यदि उसमें शांति है तो वह मेरे तप की सहायक है, बाधा नहीं। नारद मुस्कुराए। तब देखना हे मुनि, इस मार्ग में अग्नि की परीक्षा निश्चित है। इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने रंभा को स्वर्ग बुलवाया। जब वह स्वर्ग पहुंची तो उसे सिंहासन पर बुलाकर कहा गया, तुमने अपने पद की मर्यादा तोड़ी है। तुम्हें स्मरण दिलाया जाता है कि तुम स्वर्ग की एक अप्सरा हो, जिसका उद्देश्य मनोरंजन और मोह फैलाना है, प्रेम में पड़ना नहीं। रंभा ने उत्तर दिया, यदि प्रेम पाप है तो मैं पापिनी हूँ, पर यदि प्रेम तप से भी ऊंचा है तो मैं इस पद से पीछे नहीं हटूंगी। इंद्र क्रोधित हुए। उन्होंने आदेश दिया कि यदि रंभा पृथ्वी पर वापस जाती है तो उसे अप्सरा का पद त्यागना होगा। वह फिर कभी स्वर्ग नहीं लौट सकेगी। रंभा ने बिना संकोच उत्तर दिया, तो आज से मैं अप्सरा नहीं, एक प्रेमिका हूँ, एक साधिका हूँ जो अपने प्रेम को सत्य बनाना चाहती है। वह धरती पर लौट आई।
उस छोटे से तपस्थान में जहां ऋषि अरुण ध्यान में लीन थे, उसने उनके चरणों में बैठकर कहा, मैं अब कुछ नहीं हूँ, न अप्सरा न स्वर्गवासी, अब मैं केवल तुम्हारी हूँ, यदि स्वीकार हो। ऋषि ने आंखें खोलीं और पहली बार उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर रंभा को अपने समीप बैठाया। स्वीकार, उन्होंने केवल यही कहा, और फिर सारा ब्रह्मांड मौन हो गया। रात्रि का तीसरा प्रहर था। नील गगन के नीचे शांति पसरी हुई थी, परंतु आश्रम के भीतर अनजानी हलचल थी। अग्निकुंड की ज्वाला मंद होती जा रही थी, पर रंभा और अरुण के मध्य घट रही घटनाएं एक निर्णायक मोड़ पर थीं। अरुण ध्यानस्थ अवस्था में थे, परंतु मन का अंतर्मन रंभा की उपस्थिति से विचलित हो उठा था। रंभा ने धीमे से उनका ध्यान तोड़ा। मुनिवर, उसकी वाणी में नर्म अनुरोध था, क्या अब मैं पूछ सकती हूँ, आपने मेरा ध्यान क्यों भंग किया था उस दिन? अरुण की आंखों में क्षणिक आश्चर्य झलका। मैंने तुम्हारा ध्यान भंग नहीं किया रंभा, मैं तो बस सत्य की खोज में था और तुम्हारी उपस्थिति से उस सत्य का एक नया आयाम सामने आया। रंभा ने उदास हंसी हंसी, तो फिर यह नया आयाम ही मेरे प्रश्नों का उत्तर बनेगा। आप मुझे स्वीकार करते हैं या नहीं? अरुण की दृष्टि स्थिर हो गई। रंभा, मेरी साधना मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए है, परंतु मैं यह भी नहीं कह सकता कि तुम्हारा स्नेह मुझे छूता नहीं। तुम मेरे मन की उस वीणा की धुन हो जिसे मैंने वर्षों से अनसुना कर रखा था। रंभा का हृदय धड़क उठा। तो क्या आप मुझे अपने जीवन का भाग बना सकते हैं? अरुण मौन हो गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो ब्रह्मा से अनुमति मांग रहे हों। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, यदि यह सृष्टि हमें एक साथ लाने के लिए तत्पर है तो मैं उस विधान का विरोध नहीं करूंगा, परंतु यह यात्रा सरल नहीं होगी। तुम्हें तप की अग्नि में उतरना होगा। रंभा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रंभा ने दृढ़ता से कहा, मैं नारी हूँ, परंतु मेरी शक्ति किसी तपस्वी से कम नहीं। मैं आपकी साधना में बाधा नहीं, साधना का अंग बनना चाहती हूँ। अगले दिन से रंभा ने अरुण के साथ योग, ध्यान और अग्निहोत्र करना शुरू किया। वह केवल एक अप्सरा नहीं रही, वह अब एक तपस्विनी थी, जिसने काम को त्याग कर प्रेम को साधना बनाया। महीनों बीत गए, उनकी तपस्या की शक्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। देवताओं के लोकों में भी यह चर्चा होने लगी कि एक अप्सरा और एक ऋषि की जोड़ी ने वासना को त्याग कर प्रेम को ईश्वर बना दिया है। इंद्र को चिंता हुई। उसने नारद को बुलाया। क्या यह उचित है नारद? इंद्र ने कहा कि एक अप्सरा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे और एक ऋषि संसार से हटकर प्रेम में डूब जाए, इससे स्वर्ग का संतुलन बिगड़ेगा। नारद मुस्कुराए। इंद्रदेव, आप भूल रहे हैं कि प्रेम और तप यदि एक हो जाएं तो सृष्टि की सबसे महान शक्ति बनते हैं। अरुण और रंभा सृष्टि के भविष्य के लिए एक आदर्श रच रहे हैं। इंद्र चुप हो गए। वे जानते थे कि यह प्रेम यदि सफल हो गया तो स्वर्ग की राजनीति के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने रंभा को स्वर्ग वापस बुलाने का आदेश दिया। उस रात्रि जब चंद्रमा पूर्ण था और पुष्य नक्षत्र अपने चरम पर, एक आकाशवाणी हुई, रंभा, तुझे स्वर्ग लौटने का आदेश है। रंभा ने आकाश की ओर देखा। वह जानती थी यह निर्णय अब अंतिम होगा। उसने अरुण की ओर देखा और कहा, मैं अब आपकी हूँ इस जीवन और अगले सभी जन्मों में, परंतु यदि स्वर्ग मेरा कर्तव्य है तो मुझे जाना होगा। अरुण मौन रहे। वह जानते थे सच्चा प्रेम बंधन नहीं मानता। सुबह होते ही रंभा स्वर्ग लौट गई। अरुण फिर से ध्यान में लीन हो गए, पर इस बार उनके ध्यान में एक छवि थी, रंभा की मुस्कान, उसकी तपस्या और वह प्रेम जो कभी न मिटेगा। वर्षों बाद एक बालक उनके आश्रम में शिक्षा हेतु आया। उसका नाम था रसनाथ। वह रंभा और अरुण के प्रेम और तप का ही फल था, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने एक नव जीवन रूप में भेजा था। और इस प्रकार एक अप्सरा और एक ऋषि की कथा न केवल तप और प्रेम की प्रतीक बनी, बल्कि सृष्टि के संतुलन की भी आधारशिला बन गई।